इस अनंत ब्रह्मांड में जहां 200 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों और भी अजीबोगरीब संरचनाएं हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स, नेबुलाज, पल्सर्स और भी बहुत कुछ, तो क्या रहस्यों से भरे इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह हो सकता है जो बिल्कुल एक अर्थ की तरह जिंदगी के लिए संतुलित हो? आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो वैज्ञानिकों को बहुत से प्लैनेट मिल चुके होंगे और आए दिन खबरें भी आती रहती हैं कि हजारों प्रकाश वर्ष दूर रिसर्चर्स को ऐसा ग्रह मिला जहां पर जीवन की संभावना हो सकती है। तो हमारी रिसर्च तो शुरू होते ही खत्म हो गई, क्योंकि ऐसे सैकड़ों प्लैनेट हमें ब्रह्मांड में तैरते हुए मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम थोड़ा हट के सोचते हैं। दरअसल हम किसी ऐसे प्लैनेट को ढूंढने की बात कर रहे हैं जहां पर जीवन संभव तो हो, लेकिन वह फ्लैट यानी समतल हो। जी हाँ, कह सकते हैं कि हम एक फ्लैट अर्थ की एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्यों हो गए ना हैरान? वैसे ये बात सुनकर फ्लैट अर्थर तो बहुत खुश हो गए होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों को यह फिक्शनल लग रहा होगा। लेकिन भाइयों, आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं बता दूं कि ये ब्रह्मांड अनेकों प्रकार के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ पर कॉस्मोलॉजिस्ट्स को लगातार कुछ न कुछ अजीब मिलता ही रहता है। और अगर ग्रहों की बात करें तो केवल जितने ब्रह्मांड को हम देख पाए हैं, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही न जाने कितने अजीब अजीब ग्रह मिले हैं। किसी पर हीरो की बारिश होती है तो किसी पर लावा की, किसी पर कांच की, तो कहीं पत्थर ही बरसते रहते हैं। तो ऐसे में किसी फ्लैट अर्थ को ढूंढना नामुमकिन तो नहीं है ना। दोस्तों, क्या हो अगर हमें सच में फ्लैट अर्थ मिल जाए, तो आइए जानते हैं कि कैसा होगा वहाँ का एनवायरनमेंट। क्या वहाँ जीवन होगा? क्या हमारे जैसे लोग यानी कि एलियंस वहाँ होंगे? वहाँ तूफान कैसे आएगा? क्या वहाँ हम सरवाइव कर पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब हम धीरे धीरे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इस ग्रह का निर्माण होना संभव भी है या नहीं। तो देखो यारो, इस अनंत ब्रह्मांड में वो सब कुछ संभव है जो हमें लगता है कि संभव नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं कि ये बना कैसे होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि हर मूवी में या हर स्पेस डॉक्यूमेंट्री में ग्रहों को गोल ही दिखाया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई भी ग्रह पूरी तरह से गोल नहीं होता। जैसे हमारी पृथ्वी को ही ले लीजिए, ये पूरी तरह से गोल न होकर पोल्स पर थोड़ी चपटी है, पर फिर भी मोटे तौर पर हमें यह ग्रह गोल ही दिखता है, चाहे वो पथरीले मटेरियल से बना हो या फिर गैसों से। तो क्या एक फ्लैट ग्रह भी इस यूनिवर्स में अस्तित्व रख सकता है? और क्या आज तक हमें इस ब्रह्मांड में किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट के संकेत मिले हैं? 19 अक्टूबर 2017 में हालिया काला ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने 200 मीटर बड़ा एक उल्का पिंड डिटेक्ट किया जो हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा था, और उसका नाम रखा गया ओमुआमुआ। पर खास बात ये थी कि ये बाकी उल्का पिंडों की तरह गोल, यहाँ तक कि उल्टे सीधे शेप में भी न होकर एक लंबी सी फ्लैट ऑब्जेक्ट की तरह था। और यह वैज्ञानिकों के लिए काफी अजीब बात थी, क्योंकि नेचर कभी भी कोई चीज परफेक्ट सिमेट्री में नहीं बनाता। लेकिन उल्कापिंडों और ग्रहों में क्या कनेक्शन? दोस्तों, क्योंकि बड़े एस्टेरॉइड और ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया लगभग एक ही प्रकार की होती है, बस ग्रह बनने की प्रक्रिया बड़े स्तर पर होती है, तो वहीं उल्कापिंड की छोटे स्तर पर। हम यहाँ एटमॉस्फेयर की बात ना करके सिर्फ मेन स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं, यानी कि गोलाई की। और आपको तो पता ही होगा कि ग्रह असल में बहुत सारे एस्टेरॉइड से मिलकर बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सारे ग्रह आखिरकार गोल ही क्यों होते हैं? तो दोस्तों, इसका कारण है कि ग्रहों की फॉर्मेशन के दौरान ये उल्टे सीधे आकार के ही बनते हैं, लेकिन फिर वहाँ आती है ग्रेविटी। यह ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में सबसे स्ट्रांग होती है, और ग्रहों में भी यही होता है। सेंटर से ये ग्रेविटी सारी डायरेक्शंस में बराबर फोर्स लगाती है, जिसके कारण समय के साथ धीरे धीरे उस ग्रह का सारा मैटर भी सेंटर से बराबर दूरी पर इकट्ठा हो जाता है। और केवल स्फीयर ही एक ऐसा शेप है जिसका हर पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पर मौजूद होता है। तो इसलिए ग्रह और बड़े एस्टेरॉइड लगभग गोल होते हैं। लेकिन छोटे एस्टेरॉइड के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वह मैटर को मैनिपुलेट कर पाएं। इसलिए यहीं पर बात आती है उस उल्कापिंड की जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, यानी ओमुआमुआ, जो लगभग पूरी तरह से फ्लैट था। तो अगर फ्लैट उल्कापिंड अस्तित्व रख सकता है, तो शायद इस अनंत ब्रह्मांड के किसी छोर में फ्लैट प्लैनेट भी होंगे। अगर कॉस्मोलॉजिस्ट्स के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो फ्लैट अर्थ बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं, ये बिल्कुल किसी प्लेन की तरह नहीं होगी।
हाँ, लेकिन बाकी ग्रहों के कंपैरिजन में ये काफी हद तक फ्लैट होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब कोई ग्रह अपने शुरुआती फेज में होता है तो अगर किसी उल्कापिंड के साथ टकराकर उसका एक तरफ का भाग खत्म हो जाए, यानी कि बिल्कुल ही अलग हो जाए, तो ग्रेविटी के कारण वो फ्लैट होने लगता है। क्योंकि एनफ मैटर न होने के कारण वो ग्रह अब फिर से ग्रेविटी की मदद से गोलाई नहीं बना पाता, और क्योंकि अब ग्रह का मास भी कम हो गया है तो उसकी ग्रेविटी भी बहुत कमजोर होगी। अगर एज यानी कि किनारे की बात करें तो वो भी सेंटर की तरफ नहीं खिंचेगा, क्योंकि समय के साथ ग्रह की सतह ठंडी और मजबूत हो चुकी है और अब उसे मूव कराना बहुत मुश्किल है। फॉर्मेशन के समय ग्रह आसानी से इसलिए गोल बन जाते हैं क्योंकि उस वक्त उन पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है, जिससे तापमान काफी ज्यादा रहता है और सतह भी कमजोर होती है। हाँ, लेकिन फिर भी ये एक तरफ इकट्ठा होकर पहाड़ों की तरह बन जाते हैं, जिसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो इस प्रकार बहुत ही कठिन और रेयर तरीकों से ऐसे ग्रह बन पाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि क्या इस ग्रह को फ्लैट अर्थ के नाम से बुलाना सही होगा। तो देखिए, वैसे तो इस अनंत ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह हैं जो फ्लैट हो सकते हैं, लेकिन सभी को हम अर्थ नहीं कह सकते, क्योंकि सभी पर तो जीवन संभव नहीं है। अर्थ कहे जाने के लिए जरूरी है कि यह फ्लैट प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो, तो इस पर जीवन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि अगर ये ग्रह हैबिटेबल जोन में होगा तो उस ग्रह पर सही टेम्परेचर और लिक्विड वाटर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बाद में धीरे धीरे बाकी गैसेस की मदद से वातावरण भी बन जाएगा, और ये होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि आज तक खोजे गए ज्यादातर ग्रहों में वातावरण पाया गया है जो कुछ कुछ इसी तरह से बना है। तो अगर ये ग्रह फ्लैट भी हो और इस ग्रह पर अर्थ की तरह वातावरण भी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एक फ्लैट अर्थ होगा। अगर आपको लगता है कि फ्लैट होने के कारण इस ग्रह पर वातावरण नहीं बन पाएगा या फिर बनना मुश्किल होगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हमने माना था कि उल्कापिंड से टकराने से पहले इस ग्रह के पास वातावरण था। हाँ, बाद में उसका आधा हिस्सा भले ही अलग हो गया, लेकिन जो आधा हिस्सा बचा उसके पास तो अभी भी वातावरण होगा ना। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या इस ग्रह पर जीवन पनप पाएगा, क्या यहाँ भी हमारी जैसी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर पाएगी, और अगर हाँ तो वो दिखने में कैसे होंगे और कैसे बात करते होंगे और क्या खाते होंगे। आइए जानते हैं। अगर ऐसा ग्रह अपनी होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में होगा तो संभवतः उस पर जीवन होने के चांसेस हजारों गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि उस ग्रह पर जीवन होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस ग्रह के फ्लैट होने की वजह से यहाँ जीवन पनपना मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन उन जीव जंतुओं का उस ग्रह पर चलना फिरना जरूर थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फ्लैट होने के कारण वहाँ पर सेंटर के आसपास के एरिया में ग्रेविटी ज्यादा होगी, जिस कारण से ये ग्रह ऊपर से देखने में काफी अजीबोगरीब होगा। क्योंकि जहाँ सारे ग्रह पर ग्रेविटी के कारण पेड़ पौधे तिरछे होंगे, वहीं पर सेंटर में ग्रेविटी सही होने के कारण ये बिल्कुल सीधे होंगे। पर उस छोटे से सेंटर में ही एक अकेला महासागर भी होगा। जी हाँ, ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण पानी का फ्लो सेंटर की ओर ज्यादा होगा। और अगर बात करें वातावरण की, तो वातावरण पूरा गोल होगा, जो सबसे ज्यादा ऊपर की तरफ दिखेगा, और किनारों की तरफ ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा। और ये उसी तरह लगेगा जिस तरह आपको अर्थ पर खड़े होकर लगता है कि ये आसमान धरती के किनारों से मिला हुआ है। अगर बात करें सेंटर से थोड़ी दूरी पर, तो सेंटर से दूर और किनारों के बीच में ही ज्यादातर वो भाग होगा जिस पर जीवन होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, जहां उस ग्रह के तिरछे जंगल, तिरछे पहाड़ और वो नदियां होंगी जो सिर्फ और सिर्फ बहेंगी तो सिर्फ सेंटर की ओर। खैर, इन सब के बाद अगर बात करें यहाँ जीवन की, तो कंडीशंस के मुताबिक जीवन तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, और डिपेंड करता है कि उस ग्रह में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वायुमंडल में कौन सी गैसेस हैं, कितनी ग्रेविटी है, और भी कंडीशंस। तो इसलिए हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि जीव कैसे होंगे। हाँ, लेकिन अगर हम मान लें कि यहाँ पर हमारे जैसे इंसान रह रहे हैं, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहाँ हम कैसे रह पाएंगे, हमें वहाँ पर किन प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। पहले ये भी समझ लेते हैं कि इन फ्लैट अर्थ वाले इंसानों का पास्ट कैसा रहा होगा। हमारा इतिहास बंदर से इंसानों तक का रहा है, और यह प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल में बहुत धीरे धीरे हुई थी। पृथ्वी ही नहीं बल्कि किसी भी ग्रह पर जीवन लाखों सालों में बहुत धीरे धीरे पनपता है। संभवतः ये दूसरे जीवों के लगातार रिप्रोड्यूस करने से ही होता है, जिससे हर बार उनके डीएनए में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है। लाखों सालों तक बार बार रिप्रोड्यूस करने की वजह से ही ये बदलाव काफी बड़ा हो जाता है।
और स्पेशीज बनने लगती हैं। खैर, अपनी टॉपिक पर वापस आते हैं। अगर बात करें उस ग्रह के लोगों की, तो उन लोगों को शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा और हमसे बहुत ही अलग मेहनत करनी पड़ी होगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए चलना या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना इतना मुश्किल नहीं रहा होगा जितना कि फ्लैट अर्थ के लोगों के लिए होगा, क्योंकि वहां के लोगों को चलने के लिए एक एंगल या थोड़ा सा झुककर चलना पड़ा होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस ग्रह पर ग्रेविटी सेंटर में सबसे पावरफुल होगी। जिस तरह हम अर्थ के किसी भी भाग में आसानी से चल सकते हैं, फ्लैट अर्थ पर ग्रेविटी बीच में होने के कारण उस ग्रह के हर भाग में चलने के लिए उन लोगों को एक एंगल से झुककर चलना पड़ता होगा। साथ ही उनके सेंटर की ओर वाले भाग में चलना ज्यादा मुश्किल रहता होगा बजाय दूर वाले भाग से, क्योंकि सेंटर से दूर जाने पर ग्रेविटी भी थोड़ा कमजोर होने लगती है। पर जैसे कि मैंने कहा कि एक सिविलाइजेशन बनने तक का सफर लाखों करोड़ों सालों का होता है, तो ये संभव है कि शायद उन लोगों ने अपने शरीर को इस प्रकार ढाल लिया हो कि वे अब ग्रह के किसी भी भाग में चलने योग्य बन गए हों। तो ऐसे में संभव है कि वे हमारी ही तरह एक सिविलाइज्ड इंसान बन गए हों। पर यहाँ तक के सफर में एक और बड़ी मुसीबत जो होगी वो होगी इस ग्रह का मौसम, क्योंकि कोई चांद न होने की वजह से और साथ ही अपने एक्सिस पर रोटेशन न होने की वजह से ग्रह टाइडली लॉक होगा। यानी उस ग्रह पर एक तरफ हमेशा ठंड तो दूसरी तरफ केवल गर्मी ही होगी। तो हो सकता है कि वहां के लोगों ने अपने आप को इस प्रकार ढाल लिया होगा कि वे लोग उस मौसम के कारण होने वाली परेशानियों को झेल कर जी सकें। हालांकि एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात की वजह से ग्रह की फिजिकल कंडीशंस पर भी इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा होगा। दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे वहां के लोगों ने हमारे अर्थ की तरह जीवन में बहुत प्रगति की होगी, क्या क्या उन्हें झेलना पड़ा, कैसे उन्हें घर इमारतें बनाने में अजीब सा विज्ञान लगाना पड़ा और कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन उस फ्लैट अर्थ का। बाकी जानवरों में ग्रेविटी के कारण क्या बदलाव आए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारी अर्थ के मुकाबले कैसे ये फ्लैट अर्थ अलग है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।